My dear students, managing the telephone important and answers पूरा चैप्टर ज़रूरी नहीं है, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वैसे ही मैं आज करा रही हूँ और प्लीज़ उतना सीख लीजिए। आप ऑप्शन बी का फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ करिए। What is the most frequently used means of communication? तो आंसर हो गया टेलीफोन। टेलीफोन यूज़ करने के लिए भी थोड़ा स्किल चाहिए। अभी स्किल क्या है? यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर and speak clearly and distinctly in a polite courteous tone. So याद शब्द polite courteous tone. You must be brief मतलब शॉर्ट में बोलना है and to the point without being rude. abrupt नहीं बोलने से भी होगा, without being rude. Next, to be a good listener and you should make decisions quickly to save time. जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, क्या बोलना है, समय और पैसा बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किया गया है उसको दोबारा रीड कीजिए, उतना हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में ऐसा नंबर्स दिया जाएगा जिसको आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे आंसर दिया गया है वैसा लिखना है आंसर्स। सो देखते ही आपको क्या करना है, तो 1 1 पीछे से डबल, ठीक है, वैसा सोच लीजिए। उसके बाद पीछे से 8 2 पेयर्स में सोच लीजिए, फिर उसके बाद 3 8 पेयर्स में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखते समय लिखेंगे 3 8, दो दो करके लेना है, 3 8। उसके बाद एक स्लैश दीजिए, फिर पॉज मतलब रुकना है, फिर एक स्लैश दीजिए। उसके बाद लिखिए 8 2, उसके बाद फिर आप लिखिए स्लैश, उसके बाद पॉज, फिर 1 1 नहीं लिखेंगे। मतलब हमको ये जब नंबर टेलीफोन में बताना है तो कैसे बताएंगे? 3 8 8 2 1 1। सेकेंड 1 8 2, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग पीछे से डबल डबल लेंगे, तो पीछे से डबल लिया मतलब 8 2 और फिर बाकी रह गया 1। सो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 स्लैश पॉज स्लैश 8 2। अगर मीनिंग आपको पता नहीं है, पॉज मतलब रुकना है वो समय, इसलिए हम लोग 1 बोलेंगे फिर पॉज करेंगे, मतलब थोड़ा रुकेंगे, फिर बोलेंगे 8 2 1 8 2। तीसरा वाला एग्जाम्पल आप देखिए, डबल पीछे से आ ही जाता है तो डायरेक्टली हम बोलते हैं 3 2 स्लैश पॉज लिखना है। उसके बाद लिखेंगे 0 4 स्लैश पॉज फिर स्लैश फिर 2 0। ध्यान में रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओह भी दिया गया है, 0 के बदले में ओह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी नंबर अगर आप फ़ोन में बता रहे हैं तो उसको रिपीट करना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है, व्हेन यू गिव और आस्क फॉर अ टेलीफोन नंबर ऑलवेज रिपीट इट टू कंफर्म यू हैव द राइट नंबर, कि आपने सही नंबर नोट किया। क्रिस ने बोला आई विल गिव यू माई नंबर 646673। तो मेरी ने बोला सॉरी डिड यू से 6416673। टू रिपीट सॉरी इज यूज्ड। ऐसा नंबर मिला तो एग्जाम पे आप कैसे लिखोगे? 707 सिर्फ दिया क्वेश्चन में, तो 7 फिर आप देंगे स्लैश पॉज फिर स्लैश फिर 07। सेकेंड वाला देख लीजिए, पीछे से अगर देखेंगे तो पेयर पेयर हो रहा है, तो फिर देखिए कैसे बोलेंगे 9 6 स्लैश पॉज फिर स्लैश 33 स्लैश पॉज फिर स्लैश 5 4। एग्जाम में सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे और आपको पूरा लिखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ नंबर्स दिया जाएगा। ये डायलॉग्स है रिसेप्शनिस्ट और कस्टमर के बीच। आप देखिए कितना पोलाइटली बात करते हैं। टेक्स्ट बुक में और है, लेकिन मैं अभी जितना ज़रूरी है उतना करा रही हूँ एग्जाम का पहले। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा गुड मॉर्निंग सिमला स्टूडियोज कैन आई हेल्प यू। तो ये डायलॉग इंपॉर्टेंट है। डायलॉग अगर आपको लिखने आता है ना तो फॉर फर्स्ट सेंटेंस गुड मॉर्निंग सिमला स्टूडियो मतलब कौन सा जगह से बोल रहा है, और कैन आई हेल्प यू ये रिसेप्शनिस्ट हमेशा स्टार्ट ऐसा करना है। Richard is saying, hi, I would like to speak to Jaya Chawla. Is she in today? Receptionist, no, I'm sorry, she's not here today. Richard, oh dear, this is Richard Jones. I need to speak to her. It's urgent. So ध्यान में रखिए कौन बोल रहा है? Richard Jones. Receptionist, would you like her home number, Mr. Jones? Richard,
No, it's okay, thank you. Could you tell her I called and asked her to ring me tomorrow evening. The number is 09156877. रिसेप्शनिस्ट फिर रिपीट करता है 09156877. राइट, I'll be available at this number till 11:30. रिसेप्शनिस्ट, yes of course Mr. Jones, I'll give her the message. ये ध्यान में रखिए, जब भी आप डायलॉग लिखते हैं ना, आई वुड जैसा सेकेंड लाइन, आई वुड तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आई फिर एपोस्ट्रोफी, WOD नहीं लिखा, हाँ, आई फिर एपोस्ट्रोफी D, फिर आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, तो क्या लिखा वहाँ पे, आई फिर एपोस्ट्रोफी एम. ये दूसरा एक कन्वर्सेशन है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टेलीफोन मेमो भराने के लिए. ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, अभी हम रीड करने के बाद आप देख लेंगे. सो आई एम रीडिंग इट नाउ. The receptionist, good morning, Escorts Limited, can I help you? Caller, please connect me to Mr. Gunashekhar, the sales manager. Who is calling? George Matthews, the proprietor of Royal Stores. Please hold the line. I'll check if Mr. Gunashekhar is in. I'm sorry, Mr. Matthews, Mr. Gunashekhar isn't in at the moment. Shall I take down a message for him? Please do, it's urgent. फोन किसने किया? जॉर्ज मैथ्यूज. कौन है? प्रोप्राइटर ऑफ रॉयल स्टोर्स. किससे बात करना है? मिस्टर गुनाशेखर, सेल्स मैनेजर. गुनाशेखर वहाँ पे है? नहीं है. तो रिसेप्शनिस्ट मैसेज लेके लिख लेगी ये फॉर्म में. एग्ज़ाम में आपको मैंने जो राउंड करके रखा हुआ है ना, आई मीन रेड कलर से, एग्ज़ाम में वो सब दिया जाएगा. टू, टेलीफोन मेमो, टाइम, फ़ोन, अर्जेंट. तो आपको भराना है, टाइम आपको भराना है, फ़ोन नंबर आपको भराना है, और ये किसके लिए है वो भी आपको भराना है. तो को मैसेज तो पता नहीं है, लेकिन टू वो मालूम है. तो टू किसके लिए है? सेल्स मैनेजर. शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया सेल्स मैनेजर. फिर फ्रॉम कौन है? जॉर्ज मैथ्यूज, रॉयल स्टोर्स. फिर टाइम क्या है? सुबह का समय सोच लीजिए. डेट क्या है वो उस हिसाब से लिख दीजिए. जिस दिन आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस दिन का डेट, नंबर, कोई भी नंबर लिख दीजिए. फिर अर्जेंट मैसेज क्या है? अभी आगे पढ़ते हैं. मैसेज क्या है, ठीक है, वो दिया जाएगा एग्ज़ाम में, वहीं से लिखना है. तो मैसेज क्वेश्चन में ये लिखा है, यू सी मिस्टर गुनाशेखर हैड इन्फॉर्म मी दैट 10 crates of Rajdoot spare parts had been dispatched from your factory for my store on 10th morning. Well, they should have been here by the afternoon, but I need to say that it is the 12th today and they haven't as yet arrived. It is an important matter. The payment had been made in cash when the order was booked. This delay is making me very nervous. I don't. मैसेज का मेन पॉइंट क्या है कि राजदूत स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, वो डिस्पैच नहीं किया, उसको मिला नहीं, और कैश ऑलरेडी पेमेंट हो गया, कैश ऑलरेडी दे दिया, ठीक है. आप डेट भी नोट कर लीजिए. जैसा बोला है 10 तारीख को डिस्पैच हो गया था, भेज दिया था, और आज 12 तारीख हो गया और नहीं मिला. तो कैसे लिखा गया है वो आंसर देख लीजिए. लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखा. इंक्वायरी मतलब पता करना है क्या. गुड्स डिस्पैच, जो सामान भेजा था, ऑन 10/9 नॉट रिसीव्ड. वरीड, चिंता में हूँ क्योंकि मैंने पैसा दिया. पेड फॉर गुड्स. तो देखिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, एकदम लंबा लंबा सेंटेंसेस मत लिखिए. मैंने एक चीज़ मार्क नहीं किया था, टेकन बाय, ये वो याद रखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है. टेकन बाय लिखा जाएगा, आपको बस नाम लिखना है. नाम लिखना है किसका? रिसेप्शनिस्ट का. शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे ऑपरेटर दिया गया तो आप ऑपरेटर मत लिखिए, कोई भी नाम लिख दीजिए. इस क्वेश्चन में डेट क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, इसीलिए आपको वही डेट लिखना है, वो है. लेकिन अगर डेट नहीं दिया तो आप उस दिन का, एग्जाम का दिन का डेट लिखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा.